नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे COPQ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के बारे में। COPQ क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको क्यों मॉनिटर करना जरूरी है। चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो या क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपके लिए COPQ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और दोस्तों, हमने अभी इसी संडे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोडक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और आगे भी हम लोग और बहुत सारे ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाएंगे, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले जानते हैं COPQ। COPQ की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर आप इसके नाम के अंदर ही देखें तो आंसर छुपा हुआ है कि COPQ क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, पुअर क्वालिटी का मतलब खराब क्वालिटी या घटिया क्वालिटी। तो घटिया क्वालिटी बनाने की वजह से जो कीमत लगी, जो कीमत आई, वह हो गई कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या COPQ। जितने भी लॉसेस हमें खराब क्वालिटी की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे वो रिवर्क हो या कस्टमर कंप्लेंट हो, जिसके अंदर खराब क्वालिटी की वजह से हमारी कॉस्ट लग रही है। जैसे कस्टमर कंप्लेंट आया तो उस पे जाने की कॉस्ट, प्लस वहां से जो मटेरियल रिजेक्ट हुआ उसकी कॉस्ट, उसकी जो पेनल्टी लगी उसकी कॉस्ट, रिजेक्शन हुआ तो रिजेक्शन के पार्ट की कॉस्ट, रिवर्क हुआ तो रिवर्क की कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट जो कि खराब क्वालिटी की वजह से आ रही हैं, उनको जब क्लब कर दिया जाता है तो उसको हम COPQ बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बोलते हैं। COPQ को मेजरली दो फेलियर्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, या दो तरीके के फेलियर्स या लॉसेस से मिलके COPQ बना है। पहला है हमारा इंटरनल फेलियर। इंटरनल फेलियर क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हम कर रहे हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, वहां जो फेलियर्स आ रहे हैं, वहां जो रिजेक्शन निकल रही है, रिवर्क निकल रही है, रिपेयर हो रही है, वह क्या हो गई हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। दूसरा होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर क्या है? जो हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, कस्टमर तक पहुंच गया, अब वहां पर जाके कोई अगर समस्या आई है तो उसको ठीक करने में या उसको रिप्लेसमेंट देने में, अटेंड करने में जो हमारी कॉस्ट लगी है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो दो तरीके की कॉस्ट हो गई, इंटरनल, इंटरनल जो इन हाउस हुई कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल जो कस्टमर एंड पर हमारी कॉस्ट लगी, हो गई एक्सटर्नल COPQ या एक्सटर्नल फेलियर्स। अब ये COPQ जरूरी क्यों है मॉनिटर करना? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें यही नहीं पता कि समस्या क्या है, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जो हम COPQ मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खराब क्वालिटी की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। कस्टमर से तो हम जूझ रहे हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट बढ़ा दो, आप 12% प्रॉफिट दे रहे हो, 15% कर दो, या पार्ट की कॉस्ट 10 रुपए है उसको 12 कर दो। लेकिन हम जो लॉसेस कर रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से, हमारे जो प्रोसेसेस ठीक नहीं है, हमारे जो सिस्टम ठीक नहीं है, उसकी वजह से जो हम रिजेक्शंस बना रहे हैं, हम उसको नहीं मॉनिटर कर रहे। तो COPQ का बताता है कि हम मॉनिटर करना शुरू करें कि जो हम खराब क्वालिटी बना रहे हैं उससे रुपए में कितना नुकसान हो रहा है। भाई रिजेक्शन रिवर्क हम परसेंट में तो निकालते हैं ही हैं, लेकिन COPQ के हिसाब से हमें उसको रुपए में भी निकालना है। तो इसलिए COPQ मॉनिटर करना जरूरी है कि हमें पता चल जाए कि रुपए में कितना नुकसान हो रहा है, ताकि हम उस पर प्रॉपर एक्शन ले पाए। अभी के नंबर्स में दिख रहा है एक पीस रिजेक्ट हो गया या 100 हो गया या 50 हो गया, लेकिन COPQ से पता चलेगा जी 10,000 का नुकसान हो गया इस महीने, 50,000 का नुकसान हो गया इस महीने। ठीक है, अब देखते हैं COPQ का फॉर्मेट, कि COPQ का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर COPQ का फॉर्मेट या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का फॉर्मेट आ चुका है। जैसे कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई है
यहाँ मंथ लिखा है, या हम किस मंथ की बात कर रहे हैं जो हम सीओ पीक्यू निकाल रहे हैं, यहाँ मंथ आ गया। साथ ही यहाँ पे फॉर्मेट नंबर भी आप लोगों को डालना है। उसके बाद यहाँ पर इसके एलिमेंट्स आ गए। क्या एलिमेंट्स हैं, किस किस चीज को हम मॉनिटर करेंगे सीओ पीक्यू के अंदर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, क्वांटिटी अगर है तो क्वांटिटी क्या है, कितनी कॉस्ट लगी वो कॉस्ट डालेंगे यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप या रिजेक्शन, जो पार्ट रिजेक्ट हो गए उनकी कॉस्ट। यहाँ पर 100 पीस रिजेक्ट हुए, उसकी कॉस्ट हो गई 135 रुपए के हिसाब से 13,500। रिवर कॉस्ट, 50 पीस रिजेक्ट हुए, उसकी रिवर कॉस्ट है 7 रुपए, तो हमारी कॉस्ट हो गई 350 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इंटरनल, 13,850 रुपए। कुछ लोग इसमें रिपेयर भी डाल देते हैं, तो रिपेयर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। सेकंड है हमारा एक्सटर्नल फेलियर्स। एक्सटर्नल फेलियर्स के अंदर क्या क्या आएगा, कस्टमर रिजेक्शन, कि कस्टमर के एंड पे कितने पीस रिजेक्ट हुए। प्रीमियम फ्रेट, प्रीमियम फ्रेट क्या होता है कि जब हमें मटेरियल भेजना है, सपोज हमें आज मटेरियल डिस्पैच करना है और वो आज जाएगा हमारी ट्रक के थ्रू या हमारे गाड़ी के थ्रू जाएगा, ठीक है, सपोज उसमें एक्स अमाउंट 100 रुपए लगेगा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। लेकिन हमारा मटेरियल रेडी नहीं हुआ, हमें वो फ्लाइट से भेजना पड़ गया या किसी पर्सनल कुरियर वाले को बुला करके उसके थ्रू भेजना पड़ गया, तो हमारे जो 100 रुपए लगने थे उसकी जगह 1000, 1500 या 2000 रुपए लग गए, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम फ्रेट। फ्रेट मतलब भाड़ा, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। तो प्रीमियम फ्रेट क्या हुआ, जो हम एक्स्ट्रा भाड़ा हमने पे किया खराब क्वालिटी की वजह से, कि हमारा जो मटेरियल नहीं तैयार हो पाया समय पे या खराब क्वालिटी का मटेरियल तैयार हो गया, उसको ठीक करने के लिए हमें समय लग गया। हमें जो डिस्पैच करनी चाहिए थी एक नॉर्मल डिस्पैच वाले सिस्टम से, कि नॉर्मल व्हीकल से भेजना था, हमें भेजना पड़ गया फ्लाइट के थ्रू या और किसी फास्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो हमारा प्रीमियम फ्रेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है कस्टमर पेनल्टी, कि हमने कोई रिजेक्शन कर दी, उनकी लाइन स्टॉप हो गई, कस्टमर की पार्ट है हमारा 2 रुपए का, उसकी वजह से उनकी लाइन रुक गई, क्योंकि लाइन पे हमें मिल गया रिजेक्ट पार्ट, तो उसकी वजह से उनकी 10 मिनट लाइन बंद रही, तो उसके हिसाब से वो पेनल्टी ठोक देगा। या फिर सपोज हमारा एक नट है, वो लगता है 100 रुपए वाली असेंबली में, नट की कीमत है 1 रुपए, असेंबली की कीमत है 100 रुपए, तो 100 रुपए के हिसाब से कस्टमर हमें पेनल्टी ठोक देगा कि भैया तुमने खराब नट भेजा, मैंने वो उसमें अपनी असेंबली में लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी 100 रुपए वाली असेंबली खराब हो गई। तो ये क्या हो गई, कस्टमर पेनल्टी, कस्टमर ने क्या पेनल्टी लगाई। नेक्स्ट है कस्टमर कंप्लेंट अटेंडेंस कॉस्ट, कि कस्टमर को जब कोई विजिट करने जाता है तो कॉस्ट लगती है ना। हम सोचते हैं कि बंदा तो हमारा ही है, भाई हम उसको तनख्वाह तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप उसको तनख्वाह दे रहे हो आपके यहाँ काम करने की, कस्टमर के यहाँ काम करने की नहीं। सपोज कि उसको 2 दिन जाना पड़ा कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग करने के लिए, कब क्वालिटी वाले को 2 दिन जाना पड़ा कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए कस्टमर एंड पे, तो 2 दिन हमारा काम सफर हुआ। तनख्वाह कहाँ से गई, कंपनी की जेब से ही जा रही है, काम कहाँ हो रहा है, कस्टमर के एंड पे, किसकी वजह से, हमारी खराब क्वालिटी की वजह से। तो ये किसमें आएगा, कस्टमर कंप्लेंट अटेंडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा वारंटी फेलियर। वारंटी फेलियर क्या है कि हमने कोई कस्टमर को वारंटी दी कि ये मेरा 1 साल तक चलेगा, लेकिन जब वो मटेरियल असेंबली में लग के फील्ड पे गया तो वो 6 महीने में ही फेल हो गया, जिसकी वजह से कंपनी को वो असेंबली चेंज करनी पड़ी। तो वो हम पे किस पे डेबिट मारेगा, वो हम वेंडर्स या सप्लायर्स के ऊपर डेबिट मार देगा कि भैया तुम्हारी वजह से मेरी असेंबली जो है फेल हो गई, तुम्हारे पुर्जे की वजह से, तो उसने हम पे वारंटी फेलियर मार दिया। तो ये टोटल 5 चीजें आ गई एक्सटर्नल फेलियर के अंदर, कस्टमर रिजेक्शन, प्रीमियम फ्रेट, कस्टमर पेनल्टी, कस्टमर कंप्लेंट, अटेंडेंस कॉस्ट, वारंटी फेलियर। कस्टमर रिजेक्शन थी 1620 रुपए की, प्रीमियम फ्रेट लगा 12,000 रुपए, कस्टमर पेनल्टी 5,000 रुपए, कस्टमर कंप्लेंट अटेंडेंस कॉस्ट 5,000 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई एक्सटर्नल 23,620। अब सीओपीक्यू कितना हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के 37,470 रुपए। सेल कितनी हुई हमारी इस महीने में, सेल हुई हमारी 25,000 पीस की, कितनी 25,000 पीस की हमारी सेल हुई। जब हमने 37,470 को डिवाइड किया 25,000 से,
तो हमारी COPQ पर पार्ट निकल आई कि एक पार्ट पे हमें ₹1.5 का नुकसान हुआ COPQ की वजह से। कस्टमर से तो हम लड़ रहे हैं 50 पैसे के लिए, लेकिन हमने COPQ की वजह से ₹1.5 का लॉस खा लिया हर पार्ट के ऊपर। तो आंखें खुली ना डेटा देख के, तो इसलिए COPQ मेजर करना जरूरी है। एक तो इसको पर पार्ट भी निकालना है कि एक पार्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर दूसरा इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से निकालना है कि टोटल जो सेल्स हम कर रहे हैं उसका कितना रेशियो है COPQ। टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी 5 लाख, तो हम क्या करेंगे, जो 37,470 है डिवाइडेड बाय 5 लाख का परसेंट निकालेंगे। परसेंट हमने निकाला, कितना आया 7.5%। तो हमें कितना लॉस हो रहा है, एक तरीके से 7.5% का हमें लॉस हो रहा है। 7.5% जो टोटल सेल्स है उसका कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में चला जा रहा है, वो मेरी जेब से बिल्कुल चला जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा COPQ का फॉर्मेट। अब बात आती है कि इसको हमें मंथली मॉनिटर करना है, तो मंथली मॉनिटर करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर दोगे। फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, 12 महीने डाल देंगे, एलिमेंट सारे सेम रहेंगे जो मैंने आपको बताया ना, इंटरनल फेलियर्स, एक्सटर्नल फेलियर्स, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बस यहाँ पर क्या है, 12 महीने आ जाएंगे। जैसे हमारा ये ईयर 22 और 23 की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर के ये हमारा मार्च तक का सारा डेटा आ गया। तो यहाँ पर 2 महीने का डेटा डला हुआ है ऑलरेडी। तो 1 महीने की जो है क्या आ रही है, COPQ पर पार्ट 1.62, दूसरे की आ रही है 0.88, और परसेंटेज में 8.1% और 4.9%। अब इसके हमने क्या किया, ग्राफ भी बना लिए, क्योंकि विजुअल डेटा ज्यादा समझ में आता है नंबर्स के बजाय, क्योंकि हमारा माइंड इस हिसाब से प्रिपेयर है कि हमें विजुअल चीजें ज्यादा पकड़ में आती हैं। तो हमने क्या किया, इसी डेटा से रिलेटेड यहाँ पर सारे ग्राफ बना दिए कि मंथ वाइज इंटरनल फेलियर की कॉस्ट कितनी है। अप्रैल में 17,000, मई में 14,000। एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट कितनी है, 23,620 अप्रैल में, मई में घट गई 8,120 हो गई। ठीक है, COPQ पर पार्ट कितना आ गया, अप्रैल में 1.62, मई में 0.88, ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो हमें पता चला ना घट रहा है। ठीक है, तो अगले महीने का डेटा डालेंगे तो पता चलेगा, हो सकता है फिर बढ़ गया। तो हमें ये सारे रीजंस फाइंड आउट करने की, क्यों बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ जा रहा है। कुछ तो कारण होगा ना कि किसी महीने में इतना जा रहा है, किसी महीने में इतना जा रहा है। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ सेल्स का भी ग्राफ है कि इस महीने में 8.1% था अप्रैल में, मई के महीने में 4.9% था। और ये सारे ग्राफ क्या है, ऑटोमेटेड है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डेटा डालता हूँ कि मेरा जो है स्क्रैप की कॉस्ट थी 10,000, रीवर्क की कॉस्ट थी 5500 रुपए। ठीक है, तो आ गई मेरी इंटरनल 15,500 रुपए। कस्टमर रिजेक्शन में मेरे को 15,000 का नुकसान हुआ। प्रीमियम फ्रेट मेरा 1,000 रुपए लगा, कस्टमर पेनल्टी 5,000 रुपए लगी, अटेंडेंस कॉस्ट मेरी 3,500 रुपए लगी, वारंटी फेलियर उसने मेरे पे 15,000 का मार दिया। ठीक है, सेल्स नंबर कितनी हुई, मैंने इस महीने 50,000 पीस बनाए। यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, यहाँ सेल्स क्वांटिटी डालनी है कि मैंने यहाँ 50,000 पीस बनाए। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर पीस कितना आ गया, 1.10 रुपीज। अब मैंने सेल्स कितनी करी नंबर्स में, मैंने 8,50,000 की सेल करी, तो निकल के आ गया कि मेरी COPQ 6.5% है। अब जैसे ही मैंने यहाँ अपडेट किया जून का डेटा, मेरे सारे जून के जो ग्राफ हैं वो सारे अपडेट हो गए। देख रहे हो आप, सारे अपडेट हो गए। तो हमने ऐसा ही काम करना है कि एक बार जब सारा सिस्टम फॉर्मेट सेट कर लिया, तो एक बार डेटा डालें तो सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यही सारी टेक्निक्स हैं टाइम बचाने की और अपने आप के काम को प्रोडक्टिव वे में करने की। उम्मीद है दोस्तों ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है आपके काम आएगा, आप अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट करोगे और ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए। हमारी कंपनी क्या करती है, अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेनिंग देती है, कंपनी टू कंपनी हम लोग जाते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आप लोगों की बहुत डिमांड आई कि सर मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, मुझे इस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए,
तो हमने अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके तहत हमने क्या किया, अभी मेंटेनेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम समझाए। लास्ट संडे 5 जून को हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, और ऐसे ही आने वाले समय में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहेंगे। तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। इसी के साथ अंत करते हैं आज की वीडियो का। धन्यवाद।